गुजरात चुनाव से ठीक पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना नफरती कार्ड खेला, उसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली। बड़ी कामयाबी ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत मिली है। जिस प्रचंड बहुमत का जिक्र किया जा रहा है उसमें 2002 की बू जो है वो पूरी तरीके से आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो अदालतों में बेशक से 2002 दंगों की फाइलों को बंद करने का काम किया हो, पर उसी 2002 दंगे की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है। कैसे बिल्किस बानो के आरोपियों को अमृत महोत्सव में रिहा किया गया और कैसे 97 मुसलमानों का नरसंहार करने वाले दोषी की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य कि ऐसे लोगों को जिता करके विधानसभा गुजरात की जनता ने भेजा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चौंकिए मत, ये हैरान कर देने वाले कारनामे को अंजाम जो है वो गुजरात की जनता ने दिया है, जहां गुजरात की जनता ने 97 मुसलमानों के नरसंहार के दोषी की बेटी को चुनाव जितवा दिया है, जिसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और कौन है 97 मुसलमानों के नरसंहार का दोषी, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। 2002 में एक बार नरेंद्र मोदी के समय में दंगे करने की कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाया कि 2002 के बाद 2022 आ गया, कोई गर्दन नहीं उठाता, दंगे करने वाले गुजरात के बाहर चले गए। ये बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह का था। 25 नवंबर 2022 को गुजरात में एक चुनावी रैली में उन्होंने ये बातें कही। 3 नवंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। राज्य सरकार ने इसे 78 दिन पहले 15 अगस्त को उम्र कैद के बजाय 15 साल पूरे होने के आधार पर बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस के 11 दोषियों को जेल से छुड़ा दिया। दोषियों को छुड़ाने से लेकर गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार ने जो वजह बताई वो ये थी कि 11 दोषियों ने कुल 14 साल की सजा काटी है। नियम के अनुसार उम्र कैद का मतलब होता है कम से कम 14 साल की सजा। उसके बाद दोषी सजा माफी के लिए अपील कर सकता है। इसके बाद इस पर फैसला करना राज्य सरकार का काम होता है। इसके बाद एलिजिबल कैदियों को जेल सलाहकार समिति के साथ ही जिले की लीगल अथॉरिटीज की सलाह पर माफी दी जाती है। जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया उनमें उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार शामिल है। इस मामले में दोषियों को इन सभी पैरामीटर्स पर विचार के बाद इसलिए भी एलिजिबल माना गया क्योंकि वे अपनी उम्र कैद का 14 साल पूरा कर चुके थे। इन दोषियों को छोड़े जाने के बाद भले ही बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इसका जिक्र मंच से नहीं किया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले ने वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाई है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री को बताना चाहता हूं, आपने 2002 में जो सबक सिखाया था वे ये था कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप मुक्त कर देंगे। आप बिल्किस की 3 साल की बेटी एहसान के हत्यारों को जेल से छुड़ा देंगे। बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस के दोषियों को छुड़ाने का फैसला करने वाली कमेटी के सदस्य रहे। सीके राव जी को भाजपा ने एक बार फिर से इस बार गोधरा से टिकट दिया। इसका असर सिर्फ गोधरा नहीं बल्कि पूरे गुजरात में देखने को मिला, और इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहुल जी को टिकट देने के भाजपा के फैसले ने इस तरह से जमीन पर चुपचाप वोटों का हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण कर दिया। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद इस सीट से राहुल जी 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। पंचमहल जिले में गोधरा समेत कुल 5 विधानसभा सीट है। 2017 में 5 में से 4 सीटों पर भाजपा की जीत मिली थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे।
इस बार राहुल जी को कैंडिडेट बनाने का फायदा ये हुआ कि बीजेपी जिले के 5 में से 5 सीटें जीत गई। गोधरा विधानसभा करीब 2.5 लाख वोटर्स हैं। इनमें से मुस्लिमों की आबादी 65,000 है। 2022 के बाद 2007-12 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर राहुल जी हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट लेकर चुनाव जीतते थे, लेकिन इस बार बिल्किस बानो केस के दोषियों को जेल से बाहर आने के बाद जब वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका सीधा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। यही वजह है कि राहुल जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत गए। 28 फरवरी 2002 को नारोदा का पाटिया में भड़के दंगे में कुल 97 मुस्लिम मारे गए थे। इस मामले में 61 आरोपियों में से 32 को कोर्ट ने दोषी करार दिया, जबकि 29 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में एक दोषी का नाम मनोज कुकरानी है। इस बार भाजपा ने मनोज की 29 वर्षीय बेटी पायल कुकरानी को नारोदा पाटिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली पायल कुकरानी को कैंडिडेट बनाने के लिए भाजपा ने यहां से अपने मौजूदा विधायक बलराम थवानी का टिकट काटा था। थवानी ने पिछली बार 60,000 से ज्यादा मतों के अंतर से यहां से चुनाव जीता था। इसके बावजूद यहां से थवानी का टिकट काटकर पायल को उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी का मकसद पूरे राज्यों में वोट का ध्रुवीकरण करना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिलकर के एक बड़ी कामयाबी मिली। थवानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यहां मुस्लिम ना तो भाजपा के लिए प्रचार करते हैं और ना ही वोट करते हैं। मैं पायल के लिए चुनाव प्रचार करूंगा ताकि पायल 80-90 हजार वोटों से चुनाव जीते। थवानी का दावा सही साबित हुआ और अब पायल करीब 83,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुई है। दरअसल इस सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं, जिसमें 50,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। यहां सिंधी वोट ज्यादा होने की वजह से 1995 के बाद से भाजपा लगातार सिंधियों को ही कैंडिडेट बना रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद एलिजिबिलिटी सीट बीजेपी के पूर्व मेयर पोपटाला शाह को कैंडिडेट बनाया गया। भाजपा ने ऐसा करने के लिए इस सीट से 2 बार के सिटिंग एमएलए का टिकट काटा। दरअसल पोपटाला शाह का नाम हिरेन पांड्या मर्डर केस में सामने आया था। 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में पांड्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में सीबीआई ने जांच के बाद कहा था कि 2002 गुजरात दंगे का बदला लेने के लिए पांड्या की हत्या कर दी गई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अहमदाबाद एलिजिबिलिटी सिटी सीट से चुनाव लड़ने वाले पांड्या 2002 में पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी होते थे। गोधरा कांड के बाद जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कार सेवकों की लाश को ट्रक से अहमदाबाद में घुमाने की बात हुई तो सबसे पहले इसका विरोध करने वाले हिरेन पांड्या ही थे। हिरेन के मर्डर केस में कंट्रोवर्सी में पोपटाला शाह का भी नाम आया था। ऐसे में अहमदाबाद से पोपटलाल को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने जिले के 21 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक यहां से सफलता भी मिली। इसकी वजह यह है कि अहमदाबाद से सटे 21 में से 19 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई। और गुजरात दंगे 2002 के जिक्र जिस तरीके से अमित शाह ने किया और अमित शाह ने किस तरीके से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जो रेपिस्टों को जेल से बाहर निकालने वाले थे उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। 97 मुसलमानों का नरसंहार करने वाले दोषी की बेटी को टिकट दिया और जिन्होंने खुद उनके नेता को गोली मरवाई उनका नाम इसमें शामिल ऐसे लोगों को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव में पूरा ध्रुवीकरण किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दंगाई, बलात्कारी,
का सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं चुनाव में जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं।